Hey everyone, welcome back to my channel Universe Light Tarot. I hope you all are doing great. अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल में वेरी वेलकम हियर। मेरा नाम है प्रज्ञा और पहली बार अगर आप आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आए आगे तो। और प्लीज़ मेंबर बनिए मेरी यूट्यूब फैमिली का। इसके अलावा मैं लाइव सेशन भी करती हूँ, आप चाहे तो आप वहाँ भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। आज का पिकी कार्ड रीडिंग का टॉपिक है, क्या आप सही पाथ पर हैं? आर यू ऑन द राइट पाथ? क्या आप एक सही पाथ पे चल रहे हैं? मैं आज 3 चीज़ें कवर करूँगी। पहला स्टडी, सेकंड करियर, थर्ड लव रिलेशनशिप। तो हम देखेंगे कि अगर इन 3 चीज़ों में आपकी लाइफ में जो भी आप कर रहे हैं, जिस भी पाथ पे आप चल रहे हैं, क्या वो सही है आपके लिए या नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 3 पाइल्स हैं। पाइल नंबर फर्स्ट जो हैं वो बोल रहे हैं बुरा मत देखो। पाइल नंबर सेकंड जो है वो बोल रहे हैं बुरा मत सुनो। एंड पाइल नंबर थर्ड जो है वो बोल रहे हैं बुरा मत बोलो। आपको क्या करना है, आपको इन तीनों क्यूट बेबीज़ में से कोई एक बेबी चूज़ करना है जिसके साथ भी आपकी इंट्यूशन जाती है बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। जिस भी चीज़ पे आप बिलीव करते हो उसको चूज़ करो इंट्यूटिवली और आपका वो पाइल होगा। ठीक है, तो हम करते हैं आज की रीडिंग स्टार्ट गणपति बप्पा का नाम लेके विथ पाइल नंबर फर्स्ट। विथ पाइल नंबर 1 सेकेंड। विथ पाइल नंबर फर्स्ट जिन जो बोल रहे हैं बुरा मत देखो। ओके, हम इसे यहाँ रख लेते हैं। तो देखते हैं कि आपके लिए हम चेक करते हैं कि क्या आप सही पाथ पे हैं। आर यू ऑन द राइट पाथ? ठीक है, पाइल नंबर फर्स्ट मैं ऐसा करती हूँ, 3 कार्ड्स निकालती हूँ। पहले 3 कार्ड्स आपके स्टडी के लिए, फिर 3 कार्ड्स आपके लव रिलेशनशिप के लिए, फिर 3 कार्ड्स आपके करियर के लिए। ठीक है, सो लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, यूनिवर्स गॉड, प्लीज़ बताइए पाइल नंबर फर्स्ट के लिए कि क्या वो सही पाथ पर हैं, क्या वो सही रास्ते पर हैं, क्या वो सही राह पर हैं। स्टडी जो भी वो कर रहे हैं क्या वो ठीक कर रहे हैं, प्लीज़ इस चीज़ पे बताइए एंजल्स। 3 कार्ड स्टडी के लिए निकालिए, जो भी वो कर रहे हैं अपनी लाइफ में क्या वो सही कर रहे हैं, क्या वो सही पाथ पर हैं, प्लीज़ एंजल्स। 3 कार्ड्स। ओके, हम 3 कार्ड्स निकालते हैं लव रिलेशनशिप के लिए। प्लीज़ एंजल्स, यूनिवर्स गॉड, 3 कार्ड्स फॉर लव रिलेशनशिप। क्या वो सही कर रहे हैं, क्या वो सही पाथ पर हैं, प्लीज़ एंजल्स। 3 कार्ड्स फॉर लव रिलेशनशिप। थ्री कार्ड्स फॉर करियर। करियर में क्या आप ठीक कर रहे हैं ये देख लेते हैं। राइट, सो सबसे पहले जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे कि सबसे पहली चीज़, सबसे पहला जो हम देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं यहाँ पे पहले 3 कार्ड्स के साथ कि आप जो पढ़ रहे हैं, जो आप स्टडी कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्या आप सही ट्रैक पे चल रहे हैं, क्या आप सही बात पे चल रहे हैं, पहले हम वो देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो आपका कार्ड आया है पाइल नंबर फर्स्ट वो आया है द लवर्स कार्ड इन रिवर्स। सेकंड जो है वो आया है द एम्परेस। एंड थर्ड जो आया है वो आया है द वर्ल्ड। ये 3 आपके कार्ड्स निकले स्टडी के लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर फर्स्ट आपके लिए कि आप जो कर रहे हैं आई थिंक वो सही कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़, आई थिंक आप एक सही पाथ पर हो। लेकिन हाँ, थोड़ा सा मुझे आपकी स्टडी जो भी आप कर रहे हो उसमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो हो सकता है कि जो आप चीज़ कर रहे हो वो आप अपनी मर्ज़ी से कर रहे हो। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपकी फैमिली में स्पेशली शायद कोई एक बड़ा पर्सन होगा, कोई मदर फिगर होगा, जो भी आप जो भी चीज़ आपने चूज़ की है शायद वो इस चीज़ के लिए एग्री नहीं कर रहे थे
या कोई बड़ा घर का इस चीज़ के लिए एग्री नहीं कर रहा था। जो भी आप कर रहे हैं, जो भी स्टडी आप कर रहे हैं जिस भी चीज़ के लिए, चाहे वो जो भी हो, मुझे यहाँ पे एक घर का कोई बड़ा पर्सन है जो आपके इस डिसीजन से एग्री नहीं कर रहा है या नहीं नहीं एग्री कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे मुझे इसी की सिचुएशन नज़र आ रही है। और लेकिन बाद में शायद वो मान गए इस चीज़ के लिए जो आप कर रहे हो। और मुझे डेफिनेटली आपके लिए बहुत एक अच्छी बात दिख रही है। आप जिस भी चीज़ को कर रहे हो, जिस भी चीज़ की स्टडी आप कर रहे हो, बिल्कुल ठीक कर रहे हो। ऑल्दो आपकी फैमिली का कोई बड़ा मुझे यहाँ पे लग रहा है कि वो हैप्पी नहीं है आपकी इस चीज़ से, आपके डिसीजन से कि आप इस चीज़ का कर रहे हो स्टडी। शायद वो आपसे कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे। ठीक है, शायद मेरे अकॉर्डिंग कुछ आपके घर का बड़ा इस चीज़ में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आने वाले टाइम में। ठीक है, आपकी जो भी आप कर रहे हो, एनीवेज आप बिल्कुल ठीक बात पे हो। ठीक है, और आपने जो भी चूज़ किया है एकदम चूज़ ठीक किया है। मुझे आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत सक्सेस दिख रही है इस चीज़ में आगे, स्पेशली पैसों को लेकर। आप मुझे यहाँ पे इंडिपेंडेंट नज़र आ रहे हो। मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में ये जो आप कर रहे हो उससे आपका बहुत अच्छा आगे करियर रहेगा, बहुत अच्छा पैसा रहेगा, आपके पास काफ़ी अच्छा पैसा होगा। आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, आपके पास सब कुछ होगा इस चीज़ के थ्रू। क्योंकि ये जो भी आप कर रहे हो इसमें आगे आपका करियर बहुत अच्छा होगा और आपको बहुत अच्छी लाइफ मिलेगी, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल आपको उसके थ्रू मिलेगी, बहुत अच्छा पैसा आपको मिलेगा। मुझे लग रहा है इसी के थ्रू आगे आप पूरे वर्ल्ड भी ट्रैवल करोगे और आपको ऐसा लगेगा कि बाद में मैंने जो चूज़ किया, मैंने जो किया अपने लिए वो बिल्कुल ठीक किया। मैंने किसी का सुना नहीं उस टाइम, मैंने बिल्कुल ठीक किया। मैंने अपने मन की सुनी, मैंने वो सुना जिसमें मेरा इंटरेस्ट है। क्योंकि ये चीज़ आपने अपने इंटरेस्ट से की है, शायद आपकी फैमिली नहीं चाह रही थी कि आप ये करो। ठीक है, चाहे गवर्नमेंट है चाहे प्राइवेट है, जिस भी चीज़ के लिए आप स्टडी कर रहे हो या जो भी प्रिपरेशन आप कर रहे हो। ठीक है, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपने खुद की पसंद से ये चीज़ की है या खुद की पसंद से आप ये चीज़ कर रहे हो, और इसी चीज़ की वजह से आपकी फैमिली का कोई एक पर्सन जो है उस चीज़ से उतना खुश मुझे यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा है। एनीवेज जो भी है आपका बहुत अच्छा है, इस चीज़ से आपको आगे बहुत बेनिफिट होने वाला है। अब हम नेक्स्ट आते हैं लव कनेक्शन की तरफ। देखिए, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है इन 3 कार्ड्स के साथ जो फर्स्ट कार्ड निकला है वो निकला है 5 ऑफ पेंटिकल्स, विच इज़ नॉट गुड, क्वीन ऑफ कप्स एंड द मून। मुझे प्यार की सीन में यहाँ पे नज़र आ रहा है कि क्या आप सही पाथ पे हैं। देखिए, हो सकता है मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स द मून कार्ड के बीच में क्वीन ऑफ कप्स निकला है। कोई एक पर्सन की तरफ से बहुत साफ सुथरा रिलेशनशिप है, बहुत प्यार भी है, अपनापन भी है, सब कुछ है, लेकिन कोई दूसरा पर्सन, मतलब आप दोनों में से कोई एक पर्सन तो इस रिलेशनशिप में 100% दे रहा है, सब कुछ ठीक नज़र आ रहा है, लेकिन दूसरा जो पर्सन है आप में से, उसका इंटेंशन मुझे यहाँ पे कुछ ठीक नहीं लग रहा। देखो, दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो हो सकता है कि वो अपनी फीलिंग्स आपको बता ही नहीं रहा, हो सकता है आप प्यार करते हो वो भी करते हो और वो आपको नहीं बता रहे हो, पहली चीज़। ठीक है, या हो सकता है कि वो ये दिखा रहे हैं कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपको आगे स्टेबल कमिटमेंट भी दूंगा, मैं आपसे शादी भी करूँगा, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि मुझे यहाँ पे एक पर्सन दूसरे पर्सन को बिट्रे करते हुए, या फिर बोल सकते हैं कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन से अपनी रियल फीलिंग्स, अपनी रियल इंटेंशन छुपा रखी है। फिर से मैं बताना चाहूँगी, चाहे ये पॉजिटिव फीलिंग है चाहे ये नेगेटिव फीलिंग है, एक पर्सन बहुत प्यार करता है, दूसरा पर्सन अपनी फीलिंग्स इंटेंशन छुपा रहा है। पॉजिटिव नहीं दिख रही मुझे यहाँ पे, नेगेटिव दिख रहा है, क्योंकि द मून कार्ड के साथ 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है, बीच में क्वीन ऑफ कप्स आया। इट मीन्स कि ये जो पर्सन है, इस पर्सन का जो है मुझे थोड़ा सा मेंटल क्लियरिटी नहीं दिख रही है अभी। वो इस चीज़ के साथ श्योर नहीं है कि वो आपके साथ रिलेशनशिप करना चाहता भी है आगे या नहीं करना चाहता, या आगे इस चीज़ को कितना आगे लेके जाना चाहता है, ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है। ठीक है, अब हम थर्ड आते हैं आपके करियर की तरफ। आपका पहला कार्ड जो आया है वो आया है 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। ये आए हैं आपके कार्ड्स। आपके कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि क्या आप अपने करियर में सही पाथ पे हैं, सही ट्रैक पे हैं। बिल्कुल 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 आप ठीक हैं। देखिए, मुझे क्या लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप देख सकते हैं कि इस कार्ड में एक पर्सन काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहा है। ठीक है, और ये पहले वाले कार्ड के साथ कोई पर्सन ने एक मूव ले ली है। ठीक है, तो एक ये पर्सन दिख रहा है जिसने एक मूव ले ली है, जो कि आप हैं। आपने शायद अपने करियर में एक आगे एक स्टेप लिया है, आप आगे बढ़े हैं, आप पहली सिचुएशन से मूव हुए हैं, और यहाँ पे आप काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं। और उसके आगे सबसे बेस्ट पार्ट ये है
कि आप देख सकते हैं कि ये पर्सन जो है अपने आगे प्रोग्रेस का और अपने आगे प्रमोशंस का और अपने आगे अच्छी अच्छी चीज़ों का अपॉर्चुनिटीज़ का वेट कर रहा है। अगर आप देखें, ये कहीं पर एक रिवर या बीच या जो भी ये है उसके पास ये पर्सन यहाँ पे जो है वेट कर रहा है अपने शिप का। शिप से मतलब ये है कि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का। तो मुझे लग रहा है बहुत जल्द आप अपने करियर के थ्रू, अपने काम के थ्रू, अपने प्रोफेशन के थ्रू नई नई जगह घूमने वाले हैं, ट्रैवल करने वाले हैं और आपके आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, मुझे आपके लिए पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़, नई अपॉर्चुनिटीज़, स्पेशली अलग अलग लोकेशन में घूमना नज़र आ रहा है करियर के थ्रू। तो ऐसा कुछ मुझे नज़र आ रहा है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। आई फर्स्ट और पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है। और इसके अलावा मैं लाइव सेशन भी करती हूँ, आप चाहे तो मुझे वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप बिल्कुल 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 सही बात पे हैं। ठीक है, आई होप आप सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए हों जो मैंने बताए हों। पहले नंबर थर्ड आपका बहुत अच्छा, पहले नंबर फर्स्ट आपका बहुत अच्छा निकला है। जो थर्ड सिचुएशन है स्पेशली जो करियर वाला है वो मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है आपको। आप बिल्कुल सही ट्रैक पे भी हैं और आपके काफ़ी अच्छा आगे जो है चांसेस दिख रहे हैं इसमें। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, बाय। पाइल नंबर सेकंड जिन्होंने चूज़ किया वो बोल रहे हैं कि बुरा मत सुनो। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि आपके लिए क्या है। लेट्स सी कि क्या आप सही बात पे हैं। ठीक है, मैं पहले 3 कार्ड्स निकालूंगी स्टडी के लिए। अगर आप कुछ भी स्टडी कर रहे हैं तो क्या आपने सही चूज़ किया है या नहीं चूज़ किया। सेकंड में देखूंगी लव कनेक्शन, लव सीन या लव रिलेशनशिप के लिए। एंड थर्ड में देखूंगी करियर के लिए। ओके, तो लेट्स सी क्या है आपके लिए। सो लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, यूनिवर्स को प्लीज़ बताइए। माइल नंबर सेकंड जिन्होंने चूज़ किया है क्या वो एक सही पाथ पे हैं। प्लीज़ एंजल्स, यूनिवर्स को। Please angels, universe God. Please angels, universe God. Please angels, universe God. क्या पाइल नंबर सेकंड सही बात पे हैं। प्लीज एंजल्स, यूनिवर्स गॉड। तो पहले मैं निकालूंगी 3 कार्ड्स जो निकलेंगे आपकी स्टडी के लिए। वाह। और फिर हम 3 निकालेंगे आपकी लव कनेक्शन, और फिर हम 3 कार्ड्स निकालेंगे आपके करियर के लिए। इसे बोलते हैं बेस्ट कार्ड्स। चलिए, तो पाइल नंबर सेकंड सबसे पहले देखते हैं कि स्टडी के लिए क्या कार्ड्स निकले हैं। सबसे पहला ही कार्ड बहुत ही अच्छा निकला है, जो निकला है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, 6 ऑफ वॉन्ड्स आपका पहला कार्ड निकला है। और सेकंड जो कार्ड निकला है वो निकला है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। एंड थर्ड जो आपका कार्ड निकला है उसके बाद निकला है 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स जो आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स के बिल्कुल नेक्स्ट। ओके, देखो मुझे क्या नज़र आ रहा है। फर्स्ट जो आपकी स्टडी के लिए बिल्कुल 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 आप जो भी कर रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आप बिल्कुल 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 एक सही बात पे हैं। इसमें कोई भी डाउट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी चीज़ आपने की है ना, अब पता है बेस्ट पार्ट क्या है कि आपके वॉन्ड्स के कार्ड निकले हैं। ये दिख रहा है वॉन्ड्स। वॉन्ड्स जो होते हैं वो बेसिकली प्रोग्रेस और करियर के कार्ड ही होते हैं, स्टडी के कार्ड ही होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे एक साइन है कि आप जो भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, जो भी पढ़ रहे हो, जिसकी भी पढ़ाई चल रही है, जो भी स्टडी कर रहे हो, वो बिल्कुल परफेक्ट कर रहे हो। आप खुद देख सकते हो फर्स्ट कार्ड ही विक्ट्री का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली आप सही बात पे हो। ना सिर्फ आप एक सही बात पे हो, आपको बहुत अच्छी विक्ट्री मिलेगी आने वाले टाइम में। आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। आप देख सकते हैं कि ये पर्सन की स्पीड से प्रोग्रेस कर रहा है, कितनी तेज़ी से ये आगे बढ़ रहा है। और इस कार्ड के नेक्स्ट में जो कार्ड आया है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। इट मीन्स कि जो भी आप जिस भी चीज़ की आप स्टडी कर रहे हो, जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो, आने वाले टाइम में ना सिर्फ उसमें आपको प्रोग्रेस मिलेगी, जब आप आगे उसमें आगे जॉब करोगे, जो भी करोगे, आपका जो भी आगे होगा उसमें आपको बहुत अच्छा पैसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, इंडिपेंडेंट भी होगे आप और आपके पास बहुत अच्छा पैसा होगा, बहुत अच्छा घर होगा। इस चीज़ से आगे आपको बहुत सारे मुझे
अपॉर्चुनिटीज़ आगे दिख रहे हैं। तो हो सकता है जो भी आप कर रहे हो उसमें आपको आगे प्रमोशन बहुत अच्छे अच्छे मिले, बहुत जल्दी जल्दी आप प्रमोशन मिल जाए, ऐसा भी कुछ मुझे नज़र आ रहा है। अब सेकंड नंबर पे हैं लव कनेक्शन। लव कनेक्शन की बात करें तो पहला कार्ड जो आया है वो द सन आया है, सेकंड आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन आया है 7 ऑफ कप्स। आपके लिए मुझे नज़र आ रहा है जो लव रिलेशनशिप का अगर हम देखें तो बिल्कुल 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 आप एक ठीक बात में हैं, लेकिन देखिए अभी इस वक्त सब कुछ बहुत अच्छा है। देखिए द सन कार्ड आया है जो कि एक नई नई अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड है और एक मैरिज का कार्ड भी है। तो हो सकता है जो आपका लव रिलेशनशिप है जिसके साथ, तो बाद में ये शादी की तरफ भी आगे बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप मैरिज की तरफ भी जा सकता है विद द सन कार्ड। और ये जो रिलेशनशिप है ये कम्प्लीटली गिव एंड टेक रिलेशनशिप है। इट मीन्स कि जब तक आप 100% इस रिलेशनशिप में दोगे, सामने वाला भी आपको 100% देगा, ठीक है। जिस दिन आपने अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाने छोड़ दिए या आपने अपनी तरफ से लॉयल्टी नहीं दिखाई, तो ये रिलेशनशिप फिर इतना आगे नहीं बढ़ेगा। इसके अलावा मुझे दिख रहा है कि आप में से किसी एक पर्सन के पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, चाहे वो आप हो चाहे वो आपके पर्सन हो, ठीक है। तो क्या आप सही बात पे हैं? जिसके साथ आप रिलेशनशिप में है क्या वो बिल्कुल ठीक पर्सन है? बिल्कुल ठीक है। आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत स्टेबल है अभी फ़िलहाल, और बहुत सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में हैं। आप दोनों काफ़ी खुश हैं एक दूसरे के साथ, और मुझे ये काफ़ी ठीक लग रहा है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं लास्ट करियर की तरह। करियर के लिए पहला कार्ड आया है पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हाई प्रीस्टेस। ये आया है आपका करियर के कार्ड सीन। देखो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है यहाँ पे करियर की अगर मैं बात करूँ तो आपको डेफिनेटली देखिए क्या है, करियर में आप फिलहाल ठीक कर रहे हैं, लेकिन इसमें आने वाले टाइम में थोड़ी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपने अपनी तरफ से शायद कहीं अप्रोच कर रखा है, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में कोई आपको धोखा दे सकता है, कोई आपको बिट्रे कर सकता है, ठीक है। चाहे ये करियर आपके बिजनेस से हम लेके देखें, आपकी जॉब से लेके देखें, मुझे लग रहा है कि आपने किसी पे ट्रस्ट किया है, आपने किसी को एक प्रपोजल रखा है किसी चीज़ का, और ऐसा मुझे इस वक्त कोई सिचुएशन दिख रही है, लेकिन शायद वो पर्सन आपको वो बिट्रे कर सकता है इस चीज़ में। और ये कहीं ना कहीं आपको पता भी है कि ऐसा मेरे साथ हो सकता है, या आपको डाउट है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। ये चीज़ आपको पता भी है क्योंकि काफ़ी आप इंट्यूटिव हो, ठीक है। लेकिन मुझे इस वक्त अगर मैं बात करूँ कि आप एक सही बात पे हैं, अभी इस वक्त जो आप कर रहे हैं वो कर तो ठीक रहे हैं आप, लेकिन वो सामने वाले पर्सन का इंटेंशन मुझे ठीक नहीं नज़र आ रहा है। तो जो भी चीज़ आप कर रहे हैं, चाहे आपने बिजनेस, जो मैंने बोला ना कि एक अप्रोच कर रहा है कोई, किसी को प्रपोजल दे रहा है, तो हो सकता है कि आपने कहीं अप्लाई किया हो किसी की, या आपने कहीं अप्रोच किया हो बिजनेस के लिए या जॉब के लिए, ठीक है। तो अभी हो सकता है कि वो आपसे स्टार्टिंग में बोले हाँ सब कुछ ठीक है, और बाद में आपको जो है डिच कर दे, आपको धोखा दे दें किसी चीज़ से रिलेटेड, चाहे वो बिज़नेस में पैसों से रिलेटेड हो, चाहे वो जॉब में पैसों से रिलेटेड है, सैलरी से रिलेटेड है, या प्रमोशन, कहीं से प्रमोशन के लिए आपने कुछ कहा है कि चलो मेरा प्रमोशन करो, मैं काफ़ी साल हो गए हैं। मुझे बेसिकली यहाँ पे एक पर्सन दूसरे पर्सन को बिट्रे करते हुए या उसके साथ कुछ चीट करते हुए नज़र आ रहा है, जो कि ऑलरेडी आपको पता है विद दिस हाई प्रीस्टेस कार्ड, ठीक है। तो ये दिख रहा है मुझे आपके लिए। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा मैं लाइव सेशन भी करती हूँ, आप चाहें तो आप मुझे वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, बाय। थर्ड जो हमारा है वो बोल रहे हैं बुरा मत बोलो, थर्ड बेबी। तो अगर आपने ये चूज़ किया है बुरा मत बोलो, तो अब हम आपके लिए देखते हैं कि क्या आप एक सही बात पे हैं। फाइल नंबर थर्ड, लेट्स सी। लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, यूनिवर्स गॉड, क्या फाइल नंबर थर्ड एक सही बात पे हैं? प्लीज एंजल्स, यूनिवर्स गॉड, क्या फाइल नंबर थर्ड एक सही बात पे हैं? प्लीज एंजल्स, यूनिवर्स गॉड, प्लीज एंजल्स, यूनिवर्स गॉड, क्या फाइल नंबर थर्ड एक सही बात। देखिए मैं तीन कार्ड्स निकालूंगी, 3 कार्ड्स स्टडी वालों के लिए, 3 कार्ड्स लव रिलेशनशिप एंड 3 कार्ड्स करियर, ठीक है। प्लीज एंजल्स, यूनिवर्स गॉड, जिन्होंने फाइल नंबर थर्ड चूज़ किया है क्या वो सही बात में है? 3 कार्ड्स स्टडी के लिए निकाले, जो उन्होंने स्टडी कर रहे हैं, जो उन्होंने चूज़ किया है, क्या उन्होंने सही चूज़ किया है, गलत चूज़ किया है, क्या उन्हें आगे सब कुछ ठीक मिलेगा इसमें, जो उन्होंने चूज़ किया। प्लीज एंजल्स, यूनिवर्स गॉड, बॉस। ये 3 स्टडी के लिए निकले हैं, ये 3 निकले हैं लव रिलेशनशिप,
और ये 3 जो निकले हैं वो निकले हैं करियर। अब देखते हैं सबसे पहले स्टडी के लिए क्या है। किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है जो कि रिवर्स आया है, द एम्परर आया है, एंड थर्ड जो आया है वो है 9 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए पहले नंबर थॉट स्टडी के लिए अगर हम देखें और अगर हम पूछें कि क्या आप एक सही बात पे हैं, जो स्टडी आप कर रहे हैं क्या वो ठीक रहेगा आपके लिए। देखिए मुझे लग रहा है 50-50 चांसेस। मुझे ऐसा लग रहा है कि शुरुआत में जब भी आपने स्टडी स्टार्ट किया है, जो भी आप कर रहे हैं, जिस भी चीज़ के लिए आप देख रहे हैं, आपको सब कुछ बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपको लगा होगा कि यार ये बिल्कुल ठीक हो रहा है, बस मैंने तो बिल्कुल सब कुछ सही किया है, जो मैं कर रहा हूँ उसमें मुझे आगे बहुत अच्छा कुछ मिलेगा। लेकिन मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम नज़र आ रही है आपके लिए इसके लिए। ठीक है, कोई एक फादर फिगर आपकी इस चीज़ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो हो सकता है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया है और उस चीज़ के लिए अगर आप स्टडी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वहाँ पे कोई एक बड़ा हो सकता है कि आप एग्ज़ाम क्लियर कर दो और बाद में आपको कोई, जब आपका इंटरव्यू हो, वहाँ पे कोई एक बड़ा, कोई अच्छा खासा एज का पर्सन आपकी इस चीज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और उसकी वजह से आपको थोड़ी सी इनफैक्ट काफ़ी इस चीज़ को टेंशन आपके लिए हो सकती है। या ये मुझे गवर्नमेंट से रिलेटेड भी दिख रहा है, या अगर आप कोई प्राइवेट चीज़ के लिए भी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं कहीं बाहर आउट ऑफ कंट्री जाने की, वहाँ अगर कहीं कॉलेज में एडमिशन का आप सोच रहे हैं, अगर ऐसा कुछ है तो वहाँ भी मुझे कोई एक बड़ा फादर फिगर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हुए नज़र आ रहा है। तो जो भी चीज़ आप कर रहे हैं, ठीक है, जो भी चीज़ आप कर रहे हैं, जो भी कोर्स आप कर रहे हैं, जो भी स्टडी आप कर रहे हैं, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम कोई क्रिएट कर सकता है। मैंने 2 चीज़ें जो मुझे दिखी, एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम और दूसरा मुझे एक आउट ऑफ कंट्री कहीं अप्लाई किया है अगर आपने बाहर एडमिशन के लिए। तो इन 2 पॉइंट्स जो मुझे इन कार्ड्स के साथ दिख रहे हैं, इसके अलावा जो भी आपका पाथ है, मुझे यहाँ पे थोड़ी सी आपके लिए प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। आपकी तरफ से सब कुछ ठीक है, लेकिन कोई दूसरा पर्सन इसमें आगे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, स्पेशली कोई फादर फिगर। अब बात करते हैं सेकेंड लव कनेक्शन की। लव के लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स का निकला है, एस ऑफ सॉर्ड्स का निकला है, एंड द हायरोफेंट। देखिए लव के लिए बहुत अच्छे कार्ड्स निकले हैं। मुझे लग रहा है सबसे पहली चीज़, अगर पहले तो आप बिल्कुल एक सही बात पे हैं, जिसके साथ भी रिलेशनशिप है बिल्कुल सही कर रहे हैं, सही चल रहा है। अगर ऐसा है कि आप लोगों की कम्युनिकेशन नहीं हो रही है या बहुत कम हो रही है, तो मुझे आप दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी खासी कम्युनिकेशन नज़र आ रही है, आप दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी कम्युनिकेशन नज़र आ रही है। और दूसरा मुझे नज़र आ रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में और क्लियरिटी आएगी, आप दोनों का माइंड और क्लियर होगा रिलेशनशिप को लेकर, अगर आप दोनों में से कोई एक पर्सन भी कंफ्यूज्ड है अभी। ठीक है, मुझे लग रहा है कि शायद आप लोग बहुत कम बातें करते हैं, और अगर बातें करते भी हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ठीक है, और शायद आप में से दोनों पर्सन या कोई एक पर्सन अभी मेंटली क्लियर नहीं है, वो तैयार नहीं है, या उसको एक स्टक है कि यार मैं इस रिलेशनशिप को आगे करूँ या नहीं करूँ, या क्या हमारा कोई फ्यूचर है या नहीं है। लेकिन अब क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है, मुझे लग रहा है कि इनफैक्ट एक पर्सन दूसरे पर्सन को मैरिज के लिए प्रपोज भी कर सकता है, क्योंकि हायरोफेंट का कार्ड भी आया है। और एक पर्सन दूसरे पर्सन को काफ़ी कुछ सिखाता भी है, क्यों, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल मुझे दिख रहा है, काफ़ी इंटेलिजेंट मुझे दिख रहा है, काफ़ी अच्छी विजडम है इस पर्सन के साथ, जो दूसरा पर्सन मुझे विद द हायरोफेंट कार्ड के साथ नज़र आ रहा है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। तो बिल्कुल आप एक सही बात पे हैं, और ये रिलेशनशिप आगे चल के मैरिज को भी की तरफ भी जा सकता है। ओके, थर्ड जो हमारा टॉपिक है वो है करियर। करियर के लिए जो कार्ड्स आए हैं वो आए हैं 2 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एंड द फूल। देखिए आपके लिए तो बहुत अच्छा है, आप बिल्कुल एक सही बात पे हैं। ठीक है, और 2 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल कार्ड, थोड़े से इनोसेंट हैं आप, और थोड़ा सा आप चीज़ों को ईजिली लेते हैं, आपको लगता है कि अच्छा सब कुछ आराम से हो जाएगा, चिल वाला जिसे बोलते हैं ना, चिल पर्सन है आप काफ़ी। लेकिन बिल्कुल आप सही बात पे हैं, मुझे लग रहा है कि आप अब बहुत एफर्ट्स लगाते हो, आप जो भी आपका प्रोफेशन है आप बहुत मेहनत करते हो, जो भी आप करते हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, देख रहे हो, जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, जो भी है आपका, अब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन हो, और मुझे आपके लिए आगे बहुत अच्छी प्रोग्रेस दिख रही है। थोड़ा स्लो है, धीरे धीरे होगी, लेकिन प्रोग्रेस बहुत अच्छी है आपके आगे, और बहुत अच्छा पैसा भी है आपके आगे। मुझे आप एक बिजनेस वुमेन भी दिख रहा है, तो बिजनेस वुमेन भी हो सकता है आप में से, अगर आप
कर रहे हैं तो भी पैसा है, और अगर आप जॉब कर रहे हैं या तो भी पैसा है। और मुझे एक अपॉर्चुनिटी अभी आपके लिए आज आते हुए दिख रही है, हो सकता है कोई आपको कॉल करे, ईमेल करे, कहीं आपने अप्लाई किया है, ऐसा कुछ भी मुझे दिख रहा है। और सडन चेंज विद द फुल कार्ड के साथ भी नज़र आ रहा है, तो हो सकता है कि आगे आपको बहुत अच्छा है, कोई अच्छा ब्रेक मिले कहीं पर, बहुत अच्छा आपको अच्छे नए नए एटमॉस्फेयर मिले अपने ऑफिस में, कुछ एक सडन बहुत अच्छा चेंज हो सकता है कि आपका टीम चेंज हो जाए, हो सकता है आपका प्रमोशन हो जाए, ठीक है, कुछ ऐसा जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। सो ये थी आपके कार्ड्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कीजिए अगर पसंद आया है वीडियो, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे लाइव सेशन को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, बी पॉजिटिव। बाय।